अभी भी ये बात उसके बाद देखी है जब इसकी हुकूमत को तोड़ा गया है कि इसने वज़ीर आज़म बनना है, तो मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। मैं ख्वाब में बताने का जो चीज़ मेरे को आवाज़ आती है अल्लाह की तरफ से मैं बता देता हूँ। अच्छा, आपको अल्लाह की तरफ से आवाज आती है? हाँ, आवाज़ आती है कि काम होगा तो वो अल्लाह कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई साहब, ये मेरा तो बड़ी कोई वो बात नहीं है, बेटे, ये ये बड़ी बात है। ये तो कहते 93 नवाज शरीफ की हुकूमत टूट गई, मैंने नवाज शरीफ का ख्वाब देखा 1 महीना पहले। बेटा जी अगर वो पार्टी से निकल गए हैं तो समझ लो मुल्क से भी निकल गए हैं, उनका पाकिस्तान में भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, ये बात याद रख लें कि उस तो बाद फिर बीबी दी जो हुकूमत टूटी सी सदर लगानी नहीं तोड़ी सी वो मैं ਉਹਦਾ देखा ख्वाब ਤੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ हुकूमत चली जानी है। मैं कहा ਮੈਨੂੰ नहीं पता किवें होना किवें नहीं, लेकिन 1 महीने ਦੇ ਅੰਦਰ तेरी बीबी दी हुकूमत टूट जानी है। अच्छा, ਤੇ ਉਹ जनाब 29 दिनों बाद 29वें दिन मतलब जो ना हुकूमत टूट गई सी। जो बंदे इसको छोड़ के गए ना वो ना कामयाब हुए हैं ना होंगे कभी। इलेक्शन होंगे 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 हर हालत में होंगे। और कोई इलियास नाम का भी कोई बंदा है जिसका किरदार इसमें होगा। अच्छा, कि जो ना अपना आपकी सियासत में कोई अमल दखल करेगा। अच्छा, और एक बाबर अजीम बाबर है या बाबर अजीम है, ओके, वो भी कोई ना कोई किरदार अदा कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, आप सब इन्हें जानते हैं, हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। पहले दिन से लेके आज के दिन तक जो ये कह रहे हैं बफ़ज़्ल ताला वैसा वैसा होता जा रहा है। इसमें इनका ये कहते हैं मेरा कोई कमाल नहीं, मुझे जो रब दिखाता है मैं वो आपको बता देता हूँ कि ये होने जा रहा है, और जो नहीं होने जा रहा होता वो भी ये बता देते हैं। आज साहब, आपने इमरान खान के बारे में बड़ा बताया कि आपने ख्वाब देखा। उरिया मकबूल जान साहब ने भी एक ख्वाब देखा था। आपने ख्वाब में देखा क्या है, ये तो आज अपने नाज़रीन को बता देना। बेटा जी मैं इमरान खान के बारे में 1988 में देखा था कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है। 1988 में जब मैंने ये देखा तो उस टाइम जो है ना लोग जो मेरे पास आके बैठते थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। और मेरे को तो खैर अपनी बात पे यकीन था क्योंकि मैं मानने की तो मेरे को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कोई इसके इलेक्शन के अंदर मेरा कोई ताल्लुक तो नहीं था उस तरह का। तो लेकिन ना अपना वो उसने जब ये लोग मेरे को आगे फिर कहने लगे जी कि जी वो तो इमरान खान की तो कोई बात नहीं, 90 के अंदर नवाज शरीफ साहब बड़ी बहुत भारी मैंडेट के साथ आए थे। तो उस टाइम लोग आके मेरे से कहते हैं साहब वो तो नहीं है। मैंने कहा यार बात ये मेरे को नहीं पता उसने कब आना कब नहीं आना, लेकिन उसने आना जरूर है। फिर जनाब वो 90 के बाद फिर मतलब 93 नवाज शरीफ की हुकूमत टूट गई, मैंने नवाज शरीफ का ख्वाब देखा 1 महीना पहले। तो मैंने वहाँ पे लोगों को कहा, बल्कि एक पीपल पार्टी का बड़ा मतलब जो अभी भी हयात है बड़ा प्यारा बच्चा है, उसने मेरे से फ़ोन भी किया, ज़िया नागरा साहब। अच्छा, नाजम है झुग्गिया नागरे से सब्जा जार दे जी, ठीक है। तो उसको मैंने कहा कि वो पीपल पार्टी का बड़ा करता तरता था। तो मैं क्या यार मियाँ साहब की हुकूमत जी 1 महीने के अंदर अंदर जा रही है, वो मैनू कहता साढ़े वालों कल जावे। ठीक है, वो पीपल ही हसने पीपल तो फिर इस तरह ही कहना सीगा। वो कहता साढ़े वालों कल जावे साहब, लेकिन सानू किसी पास जाना नजर नहीं आता, इसका मैंडेट बहुत भारी है। मैं क्या ये मैनू भी कोई पता नहीं किवें जाना किवें नहीं जाना, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर इन्हें चला जाना है। अच्छा, तो जनाब अल्लाह दी शुक्र है 21वें दिन जो ना ਇਹਦੀ हुकूमत टुट गई सी। वो जो सदर साहब ने तोड़ी सी। हाँ जी, तो 21वें दिन हुकूमत टुट गई। तो ज़िया नागरा मैनू आए कहना मिर्ज़ा साहब ए तुसीं की कमाल करे। मैं नहीं कोई करा, ये मेरे अल्लाह ने किया। ठीक है नहीं। फिर उसके बाद ये जनाब अपना इमरान खान साहब फिर जब सियासत में आ गए, इन्होंने सियासत का ऐलान कर दिया। फिर मेरे से आगे लोग कहने लगे भाई साहब तो इन्हें सियासत का ऐलान तो करता वज़ीर आज़म कदों बन। मैं क्या मैनू नहीं पता कदों बनना, लेकिन एक दफा वज़ीर आज़म बनेगा, चाहे भावें निगरान वज़ीर आज़म बने, लेकिन बनेगा जरूर। उस तो बाद जनाब फिर वज़ीर आज़म बन गया। फिर ए इमरान का फिर बल्कि उस तो बाद फिर बीबी दी जो हुकूमत टूटी सी सदर लगानी नहीं तोड़ी सी, वो मैं ਉਹਦਾ देखा ख्वाब ਤੇ कि 1 महीने के अंदर ਇਹਦੀ हुकूमत चली जानी है। ਉਹ जनाब मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਜੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਦੀ हुकूमत जा रही है ਜਿਹੜੀ 1 महीने ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, और नहीं ਸਾਡੀ हुकूमत ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ हुकूमत ਪੜੀ ਪੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, लेकिन 1 महीने ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ हुकूमत ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ 29 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 29ਵੇਂ दिन मतलब ਜਿਹੜਾ ਨਾ हुकूमत ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। अच्छा, तो मैं उन्होंने जैदी साहब ने फोन किया, जैदी साहब ने कहा मेरे नाल शर्त लाओ। मैं क्या शर्त मैं नहीं कदे लाई। कहा चल खाने दी ला, मैं खाने दी ला ला। अच्छा,
ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ PTGL ਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਜੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਠਾਇਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਟੀਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਈ ਸਭ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਸਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਮਨ ਚੱਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ गोली लगी थी बेटे को, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन बेटा जी ये लोग जो है ना फिर चलते रहते इसी तरह। मैं अभी भी ये बात उसके बाद देखी है जब इसकी हुकूमत को तोड़ा गया है कि इसने वज़ीर आज़म बनना है, तो मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। और इससे पहले मैं 2 साल 2.5 साल बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनता देखता रहा हूँ और उसने बनना था और अब भी वो बनेगा जरूर, लेकिन वो जरदारी ने ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਨੇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ। क्योंकि जरदारी ने अपने पुत्र के नाल एक किस्म की बहुत बड़ी दुश्मनी करी। हालांकि वो बहुत चलाक आदमी है, बड़ा ज़हीन आदमी है, बेहतरीन सियासतदान है, मैं उसकी कदर करता हूँ उसकी सियासत की, उसकी जहानत की। लेकिन कभी कभी बड़े ज़हीन बंदों के पास से बड़ी गलती हो जाती है। बिल्कुल ऐसे तो अगर वो अपने बेटे को इस मौजूदा हुकूमत के सेटअप में ना डालता और आप ये सारा का सारा काम आगे खड़ा होकर ना करता, तो इस वक्त जब इमरान खान की असेंबली पूरी होनी थी उसके बाद बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म आना था। लेकिन अब नहीं आएगा, आएगा जरूर वज़ीर आज़म हो चाहे जब मर्जी आए, लेकिन अब वो इमरान खान के बाद ही आए, अब नहीं आएगा। हाँ जी साहब, आपने क्या इमरान खान को शेरवानी पहने देखा है, कुछ सबज चोला पहने देखा है, या कोई मंबर पे बैठे देखा है, या कुर्सी में बैठे देखा? आपको इतना यकीन, आपने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को भी का बताया, बेनज़ीर भुट्टो का बताया, आपने ऐसा क्या देखा है? लोग ना पूछते हैं कि हाई साहब ने की वेख लिया। देखो बेटा मैं आप ख्वाब ये बताना नहीं चाहते? देखो बेटा नहीं मैं ख्वाब में बताने का जो चीज मेरे को आवाज आती है अल्लाह की तरफ से मैं बता देता हूँ। अच्छा, आपको अल्लाह की तरफ से आवाज आती है? हाँ आवाज आती है कि काम होगा तो वो अल्लाह कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाई साहब ये तो मेरा बड़ी कोई बात नहीं है, बेटे, ये बड़ी बात है। ये तो मेरे अल्लाह और उसके नबी के सदके से है जो कुछ। बेशक, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ना मेरी किसी को मुखालफत है। मैं तो मुल्क के लिए हूँ, जो मुल्क के लिए मुखलिस होगा उसके लिए मैं दुआ करता हूँ, चाहे वो इमरान खान चाहे कोई और हो। बेशक की बात है बेटे। भाई साहब मुझे अगला सवाल ये बताएं, नवाज शरीफ वापस क्या इस वजह से नहीं आ रहे कि पहले इमरान खान को जेल और फिर मैं आऊँगा, या नवाज शरीफ ने आना ही नहीं है वापस? नवाज शरीफ आ ही नहीं सकेगा बेटे जी, बुजदिल आदमी है ਜਿਹੜਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੁੱਟਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ मैं वापस की लेके आना। कोई गल ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ मुल्क के बारे करी नहीं है। हाँ सब लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है ना अक्टूबर नवंबर में वापस आएगा और इलेक्शन कैंपेन को लीड करेगा। यार क्या कैंपेन करेगा जब लोग ही उनके साथ नहीं है? अच्छा, वो जब मर्जी आ जाए। बेटा जी एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिसके दिल में लोगों की हुब हो जाती है ना, वो लोग जो है ना वो उसको कभी अपने दिल से निकाल नहीं सकते हैं। अच्छा, इमरान खान को उसी टाइम लोग अपने दिल से निकालेंगे जब ये वजीर आजम बन देगा, कोई लोगों की सही खिदमत करी तो नहीं निकलेगा दिल चू। और अगर इसने वजीर आजम होके जो इसका मंसूबा अगर वो ना किया तो लोग इसको अपने दिल से निकाल देंगे। इमाम खमैनी जब जिला वतन था ईरान से, तो शहंशाह ईरान से किसी ने मतलब कहा कि जी वो यहाँ पे अपना जो है इमाम खमैनी अपना वो इनकलाब लेकर आ रहे हैं, ये है वो है, कहाँ उसके इनकलाबी कहाँ है? तो किसी साहबी ने आप जैसे ने वहां जाकर उनसे सवाल किया जो फ्रांस में थे कि जनाब इमाम साहब आपके वो कहाँ पे हैं आपके इनकलाब के बच्चे? कि मेरे इनकलाब के बच्चे अभी नाबालिग हैं। अच्छा, जिस दिन वो बालिग हो गए, ये 20 साल पहले उसने बात की थी। अच्छा, उसने कहा जिस दिन मेरे बच्चे जो है ना नाबालिग से बालिग हो गए ना, तो उस दिन मेरे तरफ से इनकलाब होगा। और फिर वाकई में उससे 20 साल के बाद वो इनकलाब आया कि जनाब जिसको पूरी दुनिया की तारीख याद करती है और पूरी दुनिया की तारीख याद करेगी। और इमाम खमैनी का नाम आज भी ईरान के खित्ते के अंदर अच्छे लफ्जों से लिया जाता है। बिल्कुल सही है। वो जालम से जालम बंदा ही वहां आएगा
उसको वो नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो अच्छे लफ्जों में अगर वहां पे लेते हैं तो वो सिर्फ इमाम खुमैनी का नाम लेते हैं। बिल्कुल सही है। भाई साहब परवेज खटक जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, जी, जी, जी। वज़ीर दिफा भी रहे हैं, जी जी। उनकी खबरें आ रही हैं कि वो नून लीग में जा रहे हैं। आपको लग रहा है उनका कोई मुस्तकबिल है नून लीग में? इमरान पार्टी से तो निकल गया। बेटा जी, अगर वो पार्टी से निकल गए हैं तो समझ लो मुल्क से भी निकल गए हैं, उनका पाकिस्तान में भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, ये बात याद रख लें। अगर नून लीग में जाएगा तो इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा मतलब कि तबाह हो जाएगा, अच्छा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये तो जो आदमी आज तक तुसी देख लो, जिन्ने बंदे भी इमरान खान ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ बाद ये समझ लो जहांगीर तरीन है, हालांकि मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ, अच्छा आदमी है, ये नहीं बात है, अलीम खां है, लेकिन जो बंदे इसको छोड़ के गए ना वो ना कामयाब हुए हैं ना होंगे कभी। अल्लाह अकबर, बिल्कुल ठीक है। आई सब इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन होंगे होंगे होंगे, हर हालत में होंगे, हर हालत में होंगे, हर हालत में होंगे, चाहे कोई और बंदा आगे करा दे कल। लग लीजिए रियाज साहब। भाई आपको ना लगे, मेरे को तो लग रहा है कि इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन जो है ना, और कोई इलियास नाम का भी कोई बंदा है जिसका किरदार इसमें होगा, अच्छा, कि जो है ना अपना आपकी सियासत में कोई अमल दखल करेगा। अच्छा, और एक बाबर अजीम बाबर है या बाबर अजीम है, ओके, वो भी कोई ना कोई किरदार अदा कर रहा है। ओके। हाजी साहब ने नाम भी बता दिया दो लोगों के। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि कौन से लोग जो है वो अगली सियासत में अपना रोल प्ले करेंगे। भाई साहब बहुत शुक्रिया, ये तो आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया हमें। मुझे इजाज़त दीजिए। हाजी साहब की पेशगोई ये है कि इलेक्शन होंगे होंगे, ज़रूर होंगे, इंशाल्लाह। और इलियास और बाबर अजीम नामी दो बंदे कोई मेजर रोल प्ले करेंगे। आप देखते हैं कि वो कौन लोग हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।